हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी गेटवे। अगर आप पीएस स्टेट या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जो पीएस स्टेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो चैनल एनसीईआरटी गेटवे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेवलप्ड अबाउट। जो पहले की सिटीज थी, शहर थे, उनका निर्माण या उनका विकास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब हुआ? ऑप्शन ए है 2000 ईयर्स एगो, बी 3000 ईयर्स एगो, सी 4700 ईयर्स एगो, या फिर डी 4500 ईयर्स एगो। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 4700 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले के शहरों का विकास होना या निर्माण होना शुरू हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैंने पूरा चैप्टर आपको रीड करवाया था स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए जो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी वो किनके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, एलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है, दयाराम साहनी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन गुजरात। इनमें से कौन सी सिटी या कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का शहर गुजरात में है? ऑप्शन देखिए, मोहिंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो इस इजी क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल शहर गुजरात में पड़ता है, मोहिंजोदारो और हड़प्पा ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है, और कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वाज स्मॉलर बट हायर इज कॉल्ड। जो वेस्ट में पार्ट था शहर का, ऊंचा था पर छोटा था, तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन, सिटाडल, फोर्ट, या फिर पैलेस। यस, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिटाडल। सिटाडल वो सिटीज टू पार्ट में डिवाइड थी ना, हड़प्पन मोहनजोदारो ये जो हमें मिले थे, ठीक है। तो जो हायर वाला पार्ट था उसमें उसको क्या नाम दिया गया था? आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको नाम दिया था सिटाडल, ठीक है। और जो स्मॉलर टाउन था, पर है बड़ा था लेकिन वो लोअर था, तो लोअर टाउन उसको नाम दिया गया था दूसरे वाले को। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाउसेज इन हड़प्पन सिटीज वर मोस्टली बिल्ट विद। हड़प्पा शहर में जो घर थे वो मोस्टली किस चीज के बने हुए थे? स्टोन पत्थर के, वुड लकड़ी के, मड गारे के, बेक ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों के। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? बेक्ड ब्रिक्स। जो भी हड़प्पा सिटी में हमें एविडेंसेस मिले हैं जो घर बनाए हुए थे वो कौन से थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी हर एक एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स की। तो प्लीज एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर वाइज, तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी वो कौन सी थी? ए ग्रेनरी, बी टेम्पल, सी ग्रेट बाथ, या फिर डी पैलेस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल इज मोस्ट कॉमनली सीन ऑन हड़प्पन सील। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा एनिमल था जो हड़प्पन सील्स के ऊपर मिला है? यूनिकॉर्न, एलिफेंट, लायन, या फिर हॉर्स। अगर आपने पिक्चर में देखा होगा, चैप्टर में पिक्चर भी दी हुई है सील की, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उसके ऊपर एक एनिमल था, तो वो एनिमल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, यूनिकॉर्न। एक सींग वाला यूनिकॉर्न था, कहाँ पे? हड़प्पन सील्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथल इज फेमस फॉर इट्स। जो लोथल सिटी है कहाँ पे थी गुजरात में, वो किस लिए फेमस थी? ए टेम्पल, बी पैलेस, सी डॉकयार्ड, डी फैक्ट्री। ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो लोथल जो साइट थी वो किस लिए इंपॉर्टेंट थी? अपने डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे शिप्स, बोट्स आती हैं, बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होती है यहाँ से सामान की। तो लोथल एक डॉक यार्ड के लिए बहुत फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पन्स ट्रेडेड विद विच एंशिएंट सिविलाइजेशन। किस पुरानी सभ्यता के साथ हड़प्पा के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? ए चाइना, बी मेसोपोटामिया, सी ग्रीक, डी रोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर रहने वाला है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं सील्स के। उससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पन पीपल शायद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पीपल के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन रहने वाला है आपका, हड़प्पन्स मेड टूल्स एंड वेपन्स मेनली फ्रॉम। हड़प्पन्स जो टूल्स बनाते थे और वेपन्स औजार बनाते थे, किससे बनाते थे वो? आयरन से, गोल्ड से, कॉपर ब्रॉन्ज से, या फिर स्टील से? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। जितने भी टूल्स और वेपन्स मिले हैं वो कौन सी धातु के बने हुए मिले हैं? कॉपर एंड ब्रॉन्ज के मिले हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, कालीबंगा इज फेमस फॉर। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है वो किस लिए फेमस है? यहाँ पे कौन से साक्ष्य मिले हैं? ए पोर्ट, बी डॉकयार्ड, सी प्लॉट फील्ड, डी ग्रेनरी। तो डॉकयार्ड का मैंने आपको पहले ही बताया, कौन सी सिटी थी? लोथल। कौन सी? तो ये ऑप्शन तो आपका यहीं से कट हो जाता है, तो बाकी 3 ऑप्शंस में बताइए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, प्लॉट फील्ड यानी जुते हुए खेत। यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जुते हुए खेतों के हड़प्पन सिविलाइजेशन के कहाँ पे एविडेंसेस मिले, कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा राजस्थान से। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से मिले हैं फायर अल्टार। क्या मिले हैं? फायर अल्टार्स। यज्ञ वेदी जिसे हम कहते हैं, जब यज्ञ करते थे ना जिसमें आग जलाई जाती थी, तो फायर अल्टार्स के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर देखिए, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स किस मेटल को, इनमें से किन धातु को जानते नहीं थे या उनको पता नहीं था किस धातु के बारे में? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकंड है ब्रॉन्ज, थर्ड है गोल्ड, और डी है आपका आयरन। तो कॉपर और ब्रॉन्ज तो पहले ही आपने पढ़ा ही था, जो टूल्स थे, वेपन्स थे, वो कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। ठीक है, गोल्ड का भी उन्हें पता था क्योंकि गोल्ड भी वो साउथ इंडिया से, कर्नाटका से वो गोल्ड लेते थे, ट्रेड करते थे ना, चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहने वाला है? राइट आंसर। जो लोहा था, लोहे के बारे में अभी हड़प्पन्स को नहीं पता था। उन्हें कौन सी धातु पता थी? कॉपर पता थी, ब्रोंज पता थी और गोल्ड पता थी, लेकिन उन्हें आयरन के बारे में अभी पता नहीं था क्योंकि उसके कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनको आयरन के बारे में अभी नहीं पता था। 13 क्वेश्चंस है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी सिटी थी? विच सिटी इज कॉल्ड अ माउंड ऑफ द डेड। मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है, माउंड ऑफ द डेड। कौन सी सिटी थी? हड़प्पा, लोथल, मोहिंजोदारो, कालीबंगा। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो का मीनिंग ही क्या है? मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर आपका क्या कह रहा है? विच क्रॉप वाज प्रोबेबली फर्स्ट ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई होगी? व्हीट, कॉटन, राइस, मेज। तो चैप्टर में ब्रीफली बताया गया है, सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कॉटन क्रॉप को उगाया था, क्योंकि मेहरगढ़ से भी इसके क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, कॉटन ऐसी क्रॉप थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने पहली बार उगाई। 15 क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन पीपल इंपोर्टेड गोल्ड मेनली फ्रॉम। हड़प्पन लोग गोल्ड यानी स्वर्ण, सोना जिसे कहा जाता है, वो कहां से प्राप्त करते थे? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी गुजरात, डी कर्नाटका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इसके बारे में बताया था कि गोल्ड कहां से इंपोर्ट करते थे। तो हड़प्पन पीपल गोल्ड कहां से इंपोर्ट करते थे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर देखिए, विच हड़प्पन सिटी वाज फेमस फॉर बीड मेकिंग। बीड यानी मोती, मोती बनाने के लिए कौन सी सिटी, कौन सा हड़प्पा का शहर फेमस था, प्रसिद्ध था? ए हड़प्पा, बी मोहिंजोदारो, सी चनहुद्रो, डी कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से कौन से एविडेंसेस मिले हैं? प्लॉट फील्ड के मिले हैं, फायर अल्टार्स के मिले हैं। ठीक है, मोहिंजोदारो से ग्रेट बात मिला है। ओके, तो इसका बताइए क्या आंसर रहने वाला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चनहुद्रो। चनहुद्रो से मिला है बीड मेकिंग का हमें साक्ष्य। 17th क्वेश्चन देखिए, एविडेंस ऑफ कॉटन वाज फर्स्ट फाउंड एट। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, कॉटन जो पहली ऐसी क्रॉप थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल ने उगाई थी, तो उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए मोहिंजोदारो, बी मेहरगढ़, सी हड़प्पा, डी लोथल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मेहरगढ़ से कॉटन के क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 18th नंबर आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। द ग्रेट बाथ वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर। जो मोहनजोदारो से एक ग्रेट बाथ मिला है, उसका वो किस लिए यूज करते होंगे? ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग क्लॉथ्स, स्पेशल रिलीजियस रिचुअल्स, या फिर डी वाटर स्टोरेज। तो चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, ग्रेट बाथ के अराउंड कई रूम्स भी बने हुए थे, है ना, और दो साइड पे क्या थी? सीढ़ियां थी, और उसको पक्का किया गया था पूरा ग्रेट बाथ को यानी पूल को, और उसमें से ड्रेनेज का भी एक होल मिला है कि उसको परहैप्स यूज करके बाद में ड्रेन आउट भी कर दिया जाता होगा पानी को। तो वहां पे लोग स्पेशल रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे ग्रेट बाथ में।
तो ये आपका यहाँ पे आज ये थर्ड चैप्टर क्लास 6 से कंप्लीट होता है। इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। इस चैप्टर में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे ही मैंने एक वीडियो में आपके लिए कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ को एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।